तीरथ सकल जहां चली आवही, जिनकी माया के वश में संपूर्ण जगत ब्रह्मादिक देवता व असुर हैं, जिनके चरण ही संसार सागर से तर जाने का एकमात्र रास्ता है। उन आदि पुरुष पर ब्रह्मा माया से परे श्री राम को मैं नमस्कार करती हूँ। नमस्कार, मैं कंचन शर्मा आप सभी राम भक्तों का कोटि परिवार और फिल्म उद्योग व्यापार संघ राजस्थान की तरफ से हमारे इस प्रोग्राम प्रभु श्री राम की अमर गाथा में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के इस पहले भाग में इस कार्यक्रम से आपसे रूबरू होंगी देश की जानी मानी बॉलीवुड गायिका पद्मश्री डॉक्टर अनुराधा पौडवाल जी, जो कि हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भी हैं। साथ ही आपको सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता पल्लवी त्रिपाठी जी के श्रीमुख से प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान सुनने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस धार्मिक कार्यक्रम की। भजुमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तडित रुचि, शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम सिर मुकुट कुंडल तिलक मुख्य अतिथि यहाँ पे आने वाले हैं और मैं सबसे पहले तो मैं प्रवीण जी का स्वागत करूंगी इस कार्यक्रम में। प्रवीण जी इस प्रभु श्री राम की अमर कथा के बारे में 2 शब्द कहें और हमारे अतिथि महोदय श्री रोहताश गौड़ साहब का अभिनंदन करें। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। जी बिल्कुल। प्रवीण सुथार जी जो इस कार्यक्रम के चेयरमैन भी हैं। प्रवीण सुथार जी। नमस्कार, मैं प्रवीण सुथार, प्रोग्राम चेयरमैन, आप सभी धर्म बंधुओं एवं देशवासियों का 40 और फिल्म उद्योग एवं व्यापार संघ राजस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बॉलीवुड गायिका पद्मश्री डॉक्टर अनुराधा जी पौडवाल का स्वागत करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में जो हमारे बीच में उत्तर प्रदेश कानपुर से मुख्य वक्ता पल्लवी जी त्रिपाठी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रोहताश जी गौड़ साहब हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लेंगे और हमें प्रोत्साहित करेंगे। मैं आप सभी को धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कंचन जी से निवेदन करूंगा कि वे आगे बढ़ाएं इस कार्यक्रम को। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो लीजिए हमारे आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जो देश की जानी मानी बॉलीवुड गायिका हैं पद्मश्री डॉक्टर अनुराधा पौडवाल जी, उनका मैं स्वागत करूंगी। वैसे तो वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनके बारे में बताऊंगी कि उन्हें 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है और देश का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री से भी आप नवाजी जा चुकी हैं। तो ऐसी महान शख्सियत का हमारे इस कार्यक्रम में आना हमारे लिए सौभाग्य का विषय है और मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि आप
यहाँ पे पधारे और दो शब्द हमारे प्रभु श्री राम की अमर गाथा के लिए आप कहें। और मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतना बिजी शेड्यूल निकालकर हमारे लिए समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए। तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अनुराधा पोडवाल। लगता है टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ रही है अनुराधा जी के सिस्टम में। जी, टेक्निकल टीम प्रॉब्लम को दुरुस्त कर रही है। मैं रोहिताश गौर सर से प्रार्थना करूंगी कि दो शब्द आप अमर गाथा के बारे में हमें विचार रखें और हमें अनुग्रहित करें। मैं पल्लवी जी, कंचन जी और प्रवीण जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें अपने इस कार्यक्रम में शामिल किया। जैसा कि पल्लवी जी ने कहा कि राम जो है हमें उन्हें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि राम के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं और हर आदमी ने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस के साथ प्रभु श्री राम को धारण किया है। हमने उनके आदर्श स्वरूप को धारण किया है, कुछ लोगों ने प्रभु स्वरूप को धारण किया है, गुरु स्वरूप को धारण किया है, और कुछ लोगों ने उन्हें ये जान के धारण किया है कि वो एक राजा थे। तो एक अलग अलग इंटरप्रिटेशन के तहत हमने उन्हें समझा है, जाना है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब मैं था तो हमने उत्तर रामचरित एक नाटक किया था। उसमें हमने उनके राजसी स्वरूप को दर्शाया था कि वो एक आदर्शवादी राजा थे, और धीरे धीरे क्योंकि उनके आदर्शों का जो प्रचार विसार था वो इतना ज्यादा हुआ प्रजा के बीच में कि उन्हें एक प्रभु का दर्जा दिया गया। हमने इस इंटरप्रिटेशन के साथ ये नाटक किया था उत्तर रामचरित, जो कि बहुत ही प्रभावशाली रहा था। तो हमें बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसा पल्लवी जी ने कहा, हमें उन्हें धारण करना है, उनकी विचारधारा को धारण करना है। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन और 40 के सहयोग से ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारे बीच में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी का संचार करेगा, जिसकी आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जबकि अलग अलग फ्रंट पर अलग अलग लोग खड़े होकर प्रभु श्री राम की आइडियोलॉजी को ही चेतावनी भी दे रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो खड़े होकर भी प्रभु श्री राम को प्रभु श्री राम या जय श्री राम कहने में कतरा। लोटस हाईटेक इंडस्ट्रीज देश के लीडिंग प्री इंजीनियर बिल्डिंग निर्माताओं में से एक है। उदयपुर के युवा उद्यमी श्री प्रवीण सुथार ने ग्राहकों की सभी प्री इंजीनियर बिल्डिंग आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन उपलब्ध कराने के विजन से लोटस हाईटेक इंडस्ट्रीज की स्थापना की, जहां डिजाइन से लेकर भवन तैयार होने तक की सभी सेवाएं प्रदान की जाती है। मजबूत, सुंदर और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की प्रीफैब बिल्डिंग्स कम लागत पर देश में ही निर्मित कर सप्लाई करने की उनकी दूरगामी सोच और नेतृत्व कौशल के कारण आज तुलनात्मक रूप से छोटे स्तर पर कार्यरत होने के बावजूद लोटस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बड़ी कंपनियों जैसी गुणवत्ता और सेवाएं देने के लिए जानी जाती है। लोटस हाईटेक देश विदेश में अपने अमूल्य ग्राहकों के लिए प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, वेयर हाउस, फैक्ट्री बिल्डिंग, कोल्ड स्टोरेज बिल्डिंग, मल्टी लेवल बिल्डिंग, ईओटी क्रेन सिस्टम एट गैंट्री गर्डर्स, मेजनाइन एंड स्टोरेज सिस्टम, प्रीफेब हाउस आदि उत्पाद एवं संबंधित परामर्श सेवाएं प्रदान कर रही है। प्री इंजीनियर बिल्डिंग निर्माण क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक अनुभव, नवाचार और यूनिक स्टील बिल्डिंग सॉल्यूशन के आधार पर अब तक लोटस हाईटेक विभिन्न इंडस्ट्रीज के लिए 100% ग्राहक संतुष्टि के साथ अनेकों प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी है। विद द एक्सीलेंट टीम, लेटेस्ट मशीनरी इक्विपमेंट, बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस accompanied with its brand reputation, Lotus High-Tech Industries is one-stop shop for your all
pre-engineered building requirements. For query or more information, kindly visit our website www.lotushightech.com. Thank you. अमर कथा का शुरुआत करें। पुनः अभिवादन, पुनः सभी को प्रणाम। और जो लोग जुड़े हुए हैं विभिन्न पटल के माध्यम से, अलग अलग सोशल साइट्स के माध्यम से, उन सबको वंदना कर चुकी थी और उस वाद संवाद के प्रथम चरण पे, प्रथम पायदान पे पहुंची थी कि भगवान राम कहाँ से आवश्यक हैं, क्यों आवश्यक हैं और हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। सर्वप्रथम मैं एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते मैंने बताया कि किस तरह से यदि आप देश के बाहर भी, देश की सीमाओं के बाहर भी, जहाँ पे लोग आपकी भाषा नहीं जानते, जहाँ पे लोग आपको पहचानते नहीं, जिनकी वेशभूषा आपसे अलग है, लेकिन यदि आप एक बार हाय राम कहते हैं तो वो आपको पहचान जाते हैं, आपसे कहते हैं आर यू फ्रॉम इंडिया, और आप मुस्कुरा के जवाब देते हैं हाँ। राम हमारी पहचान है। लगातार बाहर रहने के बाद, इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी यदि मैं आज आप सबके सामने बैठी हूँ कुछ इस तरह के प्रसंगों को लेके, कुछ इस तरह की भ्रांतियों को दूर करने के लिए, तो उसका एक कारण है, वो है मुझे मिले हुए संस्कार। वो घर जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ पे मेरा पालन पोषण हुआ, वहां पे अपने बड़ों की छत्र छाया में रहते हुए मैंने सीखा कि घर में कितनी भी व्यस्तता हो, लेकिन आपको थोड़ा सा समय निकालना है अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए, अपने उन इतिहास को, उन पुराणों को, उन धार्मिक गाथाओं को पढ़ने के लिए जिनके कारण हमारी पहचान है, जिस वंश परंपरा से, और वंश का मतलब यहाँ पे सिर्फ परिवार नहीं है, वंश का मतलब है वो एक समृद्ध बेल जिससे हमारी पहचान है, जिन उदाहरणों का हम पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, संस्कारों को सहेजते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बात शुरू की कि आज के समय में जब हम ये लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से युवा, राम सिर्फ एक वर्ग के नहीं है, राम एक जाति के नहीं है, राम एक उम्र के नहीं है। भगवान श्री राम हमारे बचपन से लेके और जिसको हम बोलते हैं कि संन्यास, वैराग्य आश्रम तक, वहां तक वो किसी ना किसी रूप में कुछ उदाहरणों के साथ रहते हैं और इसीलिए वो सर्व स्वीकार्य हैं। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में जो सबसे ज्यादा मान्य रहे, जो सबसे ज्यादा प्रिय रहे, जो सबसे ज्यादा अलौकिक रहे और जो हर घर में है, वो भगवान राम और भगवान कृष्ण हैं। क्यों? क्योंकि ये मानवता के ज्यादा करीब हैं, क्योंकि ये चमत्कारों से थोड़ा अलग है। विशेष रूप से भगवान राम, किस प्रकार से एक राजकुमार एक आदेश पर वनवासी हो जाता है, किस प्रकार संसाधन सीमित रहते हुए भी वो उस समय के जो सबसे बड़े असुर हैं उनको हराता है, अपने अधिकार के लिए स्वयं तो लड़ते ही हैं, लेकिन मार्ग में पड़ने वाले जितने भी वंचित उनको मिल रहे हैं, शोषित उनको मिल रहे हैं, उनके आस में जो लोग बैठे हैं वो उनको भी गले लगाते हैं। राम की शुरुआत होती है, मैंने राम को पहचाना जब मैं सबसे पहले स्कूल गई। उस विद्यालय का नाम था शारदा विद्या मंदिर, जहां पर प्रार्थना के समय एक चौपाई पढ़ाई जाती थी। उस चौपाई में था कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। संदीप जी हमसे जुड़े हुए हैं, संदीप भैया सुनिएगा कि मेरा राम से परिचय हुआ, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। मुझे तब ये पता चल गया, ये भान हो गया कि यदि आपको पढ़ना है, पढ़ने का मतलब आपको खोजना है, ईश्वर के और अपने जीवन के, अपने अस्तित्व के लक्ष्य के निकट होना है, तो आपको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। आज इस चौपाई की जगह कहीं ले ली है फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, बेबी लुकिंग कूल ने। अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना एक उपलब्धि है, ये भी एक तरह का ज्ञान है, वो भी हमें माँ शारदे ही देती हैं, जिसमें इंग्लिश है, उर्दू है। यदि आप बाहर रहते हैं तो आप अपनी आंचलिक भाषाओं के साथ साथ बाहर रहते हुए कभी आप चाइनीज सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं। मैं दार एस सलाम तंजानिया में रही हूँ, मैंने किस्वाहिली सीखी अपने बेसिक कन्वर्सेशन के लिए, वहां के लोगों को बेहतर जानने समझने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होना चाहिए कि हम अपनी भाषा से मुंह फेर लें। आज की पीढ़ी जब बेबी लुकिंग कूल, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में उलझ जाती है, उसके बाद जब वो कहीं युवावस्था में पहुंचते हैं, कहीं उनको एक अवसाद की स्थितियां आती हैं, एक एग्जाम में नंबर कम होने पे वो डिप्रेस हो जाते हैं,
क्योंकि उन्होंने कभी ये पढ़ा ही नहीं कि आपको एक दिन पहले अवध का राजा बनना है, दूसरे दिन आपको वनवास जाना है। ये तो मानवीय कहीं नियति है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। एक सफलता, एक असफलता, या हमारा मन चाहा परिणाम ना होना, हमारा इच्छित या अपेक्षित परिणाम ना मिल पाना हमारी जिंदगी से, हमारे जीवन से बढ़कर नहीं हो सकता। राम को पढ़ना इसलिए आवश्यक है, हमें ये पता चले कि रिश्तों के मूल्य क्या हैं, हमारी जो नैतिक शिक्षा है वो क्यों आवश्यक है। अपने उस एक गीत के माध्यम से मैं आप सबको जोड़ूंगी। वो गीत, वो स्तुति के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुआ, बहुत प्रचलित हुआ, और राम के विभिन्न रूप, क्योंकि आज ये पहला सेशन है, एक गीत के माध्यम से आप सबको बताने का प्रयास करती हूँ कि हमारा सौभाग्य क्या है। इस पटल पे 40 की टीम से, क्योंकि 40 के अलग अलग जो पटल है उन पर ये इस समय लाइव चल रहा है, फेसबुक पे तो सिर्फ मैंने लगाया हुआ है, बहुत सारे लोगों तक जहां तक ये वीडियो पहुंच रहा है, मैं चाहती हूँ कि भगवान के वो विभिन्न रूप पहुंचे, वो विभिन्न जो उनके उदाहरण है, जो अनुकरण है, हमें क्यों करने हैं, वो बात पहुंचे। इसके बाद मैं बात करूंगी रामायण से जुड़ी हुई कुछ ऐसी सामान्य भ्रांतियों की जिनको हटाना बहुत आवश्यक है। उस स्तुति से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा कि हमें गर्व है, हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के, हे निरीह के नाथ नियंता नारायण निष्काम के। हमें गर्व है, हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के, हे कृपाल करुणानिधि कौतुक धन्य धन्य कुल नाम के। हमें गर्व है, हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। भगवान श्री राम को शरणागत वत्सल कहा गया है। क्यों कहा गया है वो एक कुछ पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा कि मातु अहिल्या पुनः सजीवी गणिका गिद उद्धारे हैं, भवसागर में जीवन नौका केवट आप सहारे हैं। अति उदार शरणागत वत्सल सहज सकल गुण धाम के, हमें गर्व है, हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। तो ये पढ़ने की बजाय कि हम किस पीढ़ी से हैं, हम किस वंशज के, हमारे पूर्वज कौन थे, उसकी बजाय उस एक मुख्य भ्रांति पे मैं सबसे पहले बात करूंगी जिसने सबसे ज्यादा मेरे मन को कचोटा। वो था इस बार रक्षाबंधन पर इस तरह की बहुत सारी पोस्ट देखना, बहुत सारे फॉरवर्डेड मैसेज देखना, जिसमें कि ये बार बार ये लिखा गया, ये कहा गया कि हम तो रावण जैसे भाई बनेंगे। बहनों ने लिखा कि हमें तो रावण जैसा भाई चाहिए जो हमारी रक्षा करे। मेरे लिए ये थोड़ा आश्चर्य होने के साथ साथ ये क्षोभ का भी विषय था, ये विषाद का भी विषय था कि क्या हमने राम को इतना जान लिया है कि हम रावण के करीब हो गए, या राम हमसे कहीं इतना पीछे छूटते जा रहे हैं कि रावण में हम ये अच्छाइयां देखने लगे। रावण एक प्रकांड विद्वान थे, भाषा के, तप के, उनका जो शौर्य था, उनका जो पराक्रम था, निश्चय ही अटूट था। ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं। शिव तांडव रावण संहिता में जिसका उल्लेख है, यकीनन वो अपने तरह की इकलौती रचना है जो बताने के लिए काफी है कि भगवान शिव के कितने बड़े भक्त थे और भाषा के वो कितने प्रकांड विद्वान थे। हम सबके घरों में, विशेष रूप से हम सनातनी परिवारों में शिव तांडव का पाठ होता है, वो श्रोत होते हैं, उनकी बात होती है। शिव तांडव की 4 पंक्तियां पढ़ देती हूँ, भगवान शिव का आह्वान कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे शिव भक्त रावण की। लेकिन वो किसी भी तरह से एक आदर्श भाई नहीं थे, वो किसी भी तरह से एक अनुकरणीय भाई नहीं थे, वो किसी भी तरह से एक उदाहरण नहीं थे। भगवान शिव को याद करती हूँ, सुनिएगा कि जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्ड मर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवा शिवम। जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम।
इसके ये जो 16 श्लोक हैं, जो 16 छंद हैं, वो अपने आप में अनुपम है। सोचिए ऐसा क्या हुआ कि प्रकांड विद्वान रावण के भी हमें हर वर्ष सांकेतिक रूप में हम उनको जलाते हैं। और ऐसी क्या विडंबना आ गई, ऐसी क्या कमी, ऐसा क्या खोखलापन हमारी संस्कृति में आ रहा है कि आज का युवा उनको अपना आदर्श मान के उनके जैसा भाई बनना चाहता है। जब भी मैं कहीं ये सुनती हूँ कि रावण जिसने सीता जी को अपने पास रखा वो भी सुरक्षित, ये जो वो भी सुरक्षित है, ये अपने आप से गढ़ा गया एक फ्रेज है, एक वाक्य है। मां सीता, आजकल के इतिहासकारों ने बहुत गलत तरह से उनको गढ़ना लिखना शुरू कर दिया है। जो स्वयं शक्ति स्वरूपा थी, जो स्वयं भूमिजा थी, स्वयं धैर्य में, शक्ति में, सामर्थ्य में जो इस धरती की पुत्री थी, रावण क्या, रावण के जैसे अगर 100 उस समय वहां पे पराक्रमी असुर भी खड़े होते तो वो उनका बाल बांका नहीं कर सकते थे। जिस बेटी के एक आह्वान पर मां धरती उनको पुनः अपने पास ले लेती है, किसमें सामर्थ्य थी कि वो उनके शील पे हाथ डाल पाता। ये विधि के विधान थे, वो मानव स्वरूप में थे, उनको वहां पे कुछ मर्यादाएं रखनी थी। किंतु रावण मां सीता को ही नहीं, ऐसी किसी भी स्त्री को जबरन ना तो अपने महल में ले जा सकता था, ना उसके साथ कुछ भी ऐसा गलत कार्य कर सकता था जो उसका शील भंग करे। क्योंकि नल कुबेर की पत्नी के साथ जब उसने इस तरह का कुछ प्रयास करने का, कुछ गलत करने का प्रयास किया था, तब उसको इन सतियों के द्वारा ये श्राप मिला था कि आज के बाद यदि तुमने किसी सती के साथ ऐसा किया तो तुम्हारा विध्वंस हो जाएगा, तुम भस्म हो जाओगे। देवी को अशोक वाटिका में रखने का जो प्रसंग है वो इसीलिए है कि वो उनको अपने महल में बलात् ले ही नहीं जा सकता था, जबरन ले ही नहीं जा सकता था। तो सर्वप्रथम तो ये कहना बंद करिए कि किसी ने भी माता सीता को श्रीलंका में रखा, वो भी सुरक्षित। अब मैं दूसरी बात पे आती हूँ। ये जो भाई बहन वाले समीकरण हैं, ये जो आजकल की वर्तमान युगीन सुपर्णखाएं कहती हैं कि हमको रावण जैसा भाई चाहिए, यकीनन उन्होंने ये हमारे सामने प्रसंग बहुत उथले रूप में आता है कि सुपर्णखा के साथ लक्ष्मण जी ने कुछ गलत किया, उनकी नाक काट ली, उनको बुरा भला कहा, उनका अपमान किया, वो आके अपने भाई के पास रोई और उसके लिए उन्होंने सीता जी का हरण किया, राम जी से युद्ध किया। तो प्रथम तो ये बात यही खत्म हो जाती है कि यदि वो इतने ही धर्म पे चलने वाले थे, लीक पे चलने वाले थे, तो उसके लिए उन्हें राम और रावण से सीधा युद्ध करना था, जबरन माता सीता को उठा के नहीं लाना। हमें हमेशा याद रखना होगा कि यदि रावण जैसे विद्वान नहीं है तो रावण जैसे अहंकारी भी जल्दी नहीं मिलते। रावण प्रथम उदाहरण है कि आपको जिस समय मद होगा अपने ज्ञान का, अपने शक्ति का, अपने संसाधनों का, आप एक सीता के आगे हार जाएंगे, डगमगा जाएंगे। राम जिनको कि वनवासी समझा था, जिन्होंने मर्यादा में रहते हुए ही युद्ध लड़ा, कोई मर्यादा नहीं तोड़ी, देवत्व के कोई चमत्कार नहीं दिखाए, तब एक वनवासी आके आपको हरा देगा। रावण के लिए बात हो रही थी सुपर्णखा की। सुपर्णखा के पति को स्वयं विश्व विजय अभियान के मार्ग में आने पर रावण ने स्वयं मारा था। आज के जो भाई हैं, जो बहन हैं, वो स्वयं ये तय करें कि क्या उनको ऐसा भाई बनना है जो अपने बहनों को मारे, क्या बहनों को ऐसा भाई चाहिए जो अपनी महत्वाकांक्षा के रास्ते में आने पे अपनी बहन का सिंदूर मिटा दे। कुछ पंक्तियां मैंने रखी हैं आप सबके साथ, उस कविता के रूप में रखती हूं, सुनिएगा। कि सदियों से धुंधले हैं ऐसे कुछ कुछ मिथक हटाने की, हमें जरूरत है फिर से उपनिषद वेद दोहराने की। नल कुबेर फिर ढूंढ रही है आस पास की हर नारी, जिसके श्राप के कारण देखो हवस दशानन की हारी। जिसके श्राप के कारण देखो हवस दशानन की हारी। गुरुकुल में जन्मा किंतु कर्मों ने आसुरी बना दिया, विश्व विजय कहलाने को सिंदूर बहन का मिटा दिया।
सुपर्णखा स्वयं क्षोभित जिसका विनाश कर जाने को, सुपर्णखा स्वयं क्षोभित जिसका विनाश कर जाने को, क्यों कुछ भाई आतुर दिखते उस जैसा हो जाने को, उस जैसा हो जाने को। तो जिस बहन को खुद भाई ने त्रास दिया अधूरे ज्ञान के कारण, ये बात हमें युवाओं तक पहुंचानी है, ये बात हमें अपने घरों में पहुंचानी है कि रावण ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो जो भी था उसका अहंकार था, उसकी विश्व विजयी बनने की लालसा थी, जिसमें उसने अपने रिश्तों को भी ताक पे रख दिया, जिसमें उसने अपनी बहन के साथ भी कुछ गलत करने से हिचकिचाहट नहीं दिखाई, जहां पर उसने गलत करने से पहले ये नहीं सोचा कि ये तो वो अपने घर में ही अपने बहन की जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज से यदि कोई आपके सामने आकर ये कहता है कि हमें रावण जैसा भाई बनना है, हमें रावण जैसा भाई चाहिए, तो ये दो उदाहरण नल कुबेर और साथ ही माता सीता का जो सतीत्व है, ये दोनों ही चीजें आपको उनके सामने रखनी है। उनको ये समझाना है कि भगवान राम, माता सीता और रावण, इनमें से यदि आपको सबसे पहले किसी के जैसा बनना है तो उसके लिए अध्ययन करिए। वामपंथियों के द्वारा गढ़ा गया इतिहास, बिगाड़ा गया इतिहास कभी किसी का कल्याण नहीं करता। ये एक बात जो मैंने आप सब तक पहुंचाई, जो आप सब तक मैं रखना चाहती थी। हम पुनः चलते हैं उस राम कथा की ओर, उस राम की जीवनी, भगवान श्री राम की जीवनी की ओर। एक बात हमेशा याद रखिए, मैं बार बार कहती हूँ, हर मंच से कहती हूँ, आज फिर कह रही हूँ कि हमें सिर्फ राम को पढ़ना है। ये जो राम को गढ़ने का फैशन चला है कि हमने तुलसी जी, वाल्मीकि जी से अलग हटके हमने अपने नरेटिव गढ़ने सेट कर दिए। कई बार ऑडियंस को थोड़ा उत्साह देने के लिए, कई बार लोकल ऑडियंस का मन रखने के लिए हम कुछ अपनी तरह से प्रसंग बनाना शुरू कर देते हैं, उनको बताना शुरू कर देते हैं। राम हमें पुनः ये बताते हैं कि किस प्रकार से फिर से मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो माओ की भूमिका है वो हमेशा से महत्वपूर्ण है। आज मैं यदि आपके सामने बैठी हूँ तो ये जो मुझे बचपन में नानी ने एक रामचरितमानस का पाठ तब से करवाया जब मुझे इन शब्दों का भी भान नहीं था, उसका अर्थ समझना, उनकी गूढ़ता समझना, जो कि मुझे अभी भी नहीं पता है। अभी भी सबसे छोटी विद्यार्थी हूँ, सबसे नई कलम हूँ, लेकिन उस उम्र में जब नानी ने कहा कि नहीं बस पढ़ना है, 4 पंक्तियां पढ़ दो, सही पढ़ो गलत पढ़ो, और उसका आज ये मैं कह सकती हूँ कि ये आशीष है। वो घर में सभी बच्चों से कहती थी, लेकिन उसका ये आशीष है कि आज मैं 40 के साथ में बैठ के, फिल्म फेडरेशन ऑफ राजस्थान के साथ में बैठ के ये कार्यक्रम कर रही हूँ, और मेरे बाकी भाई बहन सब खुश हैं, सब सुखी हैं, उन सबके आशीर्वाद है, उन सबका स्नेह है, लेकिन वो सब मुझे सुनते हैं। तो ये जिम्मेदारी पहली घर में महिलाओं की है, माताओं की है। इसीलिए कहा जाता है कि जो माताएं हैं वो संस्कार देती हैं, और माता का जो स्वरूप है उसका वर्णन शायद राम से अच्छे चरित्र ने कि वो माँ कैकई जिन पे सबने लांछन लगाया, जिन पर सबने उंगलियां उठाई। दशरथ जी उसी क्षोभ में स्वर्ग सिधार गए, लेकिन जब वो राम जी को मनाने पहुंचती हैं तो राम जी स्वयं जननी जो माता कौशल्या है उनसे पूर्व माता कैकई का चरण वंदन करते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि हम इस सृष्टि में किसी के भेजने पे आए हैं, किसी एक विशेष उपक्रम से आए हैं, हमारे साथ जो घटित होता है वो कहीं पूर्व नियोजित है। राम ये जानते थे कि हाँ निलाभ जीवन मरण यश अपयश विधान, ये हम में से किसी के हाथ में नहीं है। हम कुछ लोगों से मिलते हैं, वो हमें सिखाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। हम कुछ लोगों से मिलते हैं, वो भी हमें सिखाते हैं, लेकिन रास्ते से भटकाते हुए, ये बताते हुए सिखाते हैं कि नहीं अभी आपको और खुद को तैयार करना है, अभी आपको लोगों की परिस्थितियों की परख नहीं हुई है, या आप शायद किसी और बड़े कार्य के लिए बनी है। तो जिसने भी ये बात समझ ली, जिसने भी ये बात जान ली कि हमारे जीवन में घटित होने वाला हर उपक्रम पूर्व नियोजित है, उसमें कोई व्यक्ति विशेष एक चेहरा बनता है, एक माध्यम बनता है, लेकिन ना तो हम ये कहते हैं ना कि जिसने हमारे साथ अच्छा किया हमें उसके लिए उपकृत रहना चाहिए, हमें उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। लेकिन यदि कोई हमारे साथ गलत करता है तो आप मान के चलिए कि कभी कहीं किसी रूप में हमने किसी के साथ कुछ गलत किया है, हमें ये उसका परिणाम मिला है। जिस दिन ये स्वीकार्यता हमारे पास आ जाती है, हम
द्वेष से, गुस्से से, अहम से दूर होने लगते हैं। हम रावण से दूर होने लगते हैं और राम के नजदीक होने लगते हैं। कहीं किसी मोड़ पे जब ऐसा हो कि आपको लगे कि आपके रास्ते भटक रहे हैं, ऐसे में आपको तब भी जो आपको लगे कि जो कैकई है, यहाँ पे मैं माता कैकई को एक प्रतीक के रूप में ले रही हूँ, कि ऐसे कि आपको लगे नहीं कल तो हमने तो सपना देखा था राम राज्य का कि हम वो राज्य चलाएंगे, हम वहां के राजा बनेंगे। हालांकि ये राम का सपना नहीं था, राम के लिए वो आदेश था। पहला आदेश पिताजी ने और गुरुजनों ने दिया, दूसरा आदेश उनकी माता ने दिया, जिसमें पिताजी ने उनको आदेशित किया और वो निकल लिए। उनके लिए वो एक आदेश थे। लेकिन हम आम जन कई बार इन मुश्किलों में उलझ जाते हैं कि हमारा सपना तो ये था, हमारा सपना तो कुछ और बड़ा था, हमने तो कुछ और चीजें प्लान की थी। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो आप मान के चलिए कि यदि आप वनगमन की ओर आपको भेजा जा रहा है किसी बड़े के द्वारा, किसी परिस्थितियों के द्वारा, तो यकीन जानिए वो वनगमन कहीं लंका विजय के बाद समाप्त होगा। और यदि आप इस वनवास को जी लेंगे तो आप अनुकरणीय बन जाएंगे, पूजनीय बन जाएंगे। पुनः 4 पंक्तियां रखती हूँ कि तमसा से श्री राम सेतु तक। राम क्यों अनुकरणीय है? तमसा, जहां से भगवान श्री राम का वनवास शुरू हुआ, कि तमसा से श्री राम सेतु तक पग पग नव अध्याय गढ़े। अगले एपिसोड में, अगले संडे को मैं आपको बताऊंगी कि तमसा से श्री राम सेतु ऐसे क्या क्या मुख्य पड़ाव थे जिन्होंने राम को उदाहरण बना दिया। पंक्तियां रखती हूँ कि तमसा से श्री राम सेतु तक पग पग नव अध्याय गढ़े, जिसने धारा रामायण को क्या दूजे पर्याय पढ़े। वे नायक हैं जीवन के हर जित अविजित संग्राम के। सोचिए, जब वो वन में है, इसमें कोई शंका नहीं कि वो वहां पर भी रहते हुए, वनवासी के कर्तव्यों को निभाते हुए भी असुरों का संहार कर रहे हैं, वनवासियों की रक्षा कर रहे हैं, जो वहां पे ऋषि मुनि हैं उनकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में वो सामना कर रहे हैं कि माता सीता के हरण का। युद्ध के दौरान भगवान जो उनके भ्रात है लक्ष्मण है, उनको शक्ति लग रही है। ये सब बहुत ही मानवीय है। उनको देवत्व बनाया उनके धैर्य ने, उनको देव बनाया उनके उस धैर्य ने, उस संयम ने, उस साहस ने, जो उन्होंने पूरे वनवास के दौरान नहीं छोड़ा। तो तमसा से श्री राम सेतु तक पग पग नव अध्याय गढ़े, जिसने धारा रामायण को क्या दूजे पर्याय पढ़े। वे नायक है जीवन के हर जित अविजित संग्राम के। हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। मर्यादित श्री राम। मैं ये बात अपने हर वाद संवाद के दौरान दोहराती रहूंगी कि धर्म में रावण को खत्म किया उसके अहंकार ने, और राम को पूजनीय बनाया उनकी मर्यादा ने। उनके पास संसाधन है या नहीं है, वो महल में है, वो वन में है, वो शबरी के पास है, वो निषाद राग के पास है, वो लंका विजय कर चुके हैं या उन्होंने बाली का संहार किया। इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक इच्छा, एक मंतव्य, एक भावना रही, वो थी धर्म की स्थापना और अपनी मर्यादा में रहते हुए, बिना किसी लालच के, बिना किसी मोह के। जो उनकी राह में आया, जैसे कि जो प्रसंग है माता अहिल्या का, उन्होंने उनको पुनः जीवित किया, पुनः उनको सम्मान दिलवाया, पुनः समाज में उनको स्थान दिलवाया। लोग कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, भक्ति के भूखे होते हैं। ये आप मान के चलिए कि बहुत सारे ये जो सनातनी आडंबर, जिनको हम आडंबर कहते हैं, सनातनी प्रक्रियाएं नहीं, जो ये आडंबर हैं, ये हमारे गढ़े हुए हैं। मैं बार बार कहूंगी कि हमें पढ़ना है, हमें गढ़ना नहीं है। नई कहानियां नहीं गढ़नी है, हमें पढ़ना है और उनको धारण करके उनको फॉलो करना है, उनका अनुसरण करना। क्यों करना है उसका सीधा सा एक जो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि किसी भी सूरत में इस तरह के बहुत सारे आडंबर करके, इस तरह की बहुत सारी जो कहते नहीं कि
राम के नाम पे जो लोग बोलते हैं कि नहीं, राम के जो भक्त हैं वो उग्र हैं, राम के जो भक्त हैं वो अतिवादी हैं, नहीं। ऐसे महान व्यक्तित्व का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में पल्लवी जी आई, उन्होंने भी अपना अमूल्य समय निकाला और हमारे दर्शकों को श्री राम के जीवन से रूबरू कराया। मैं पल्लवी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि हमें प्रभु श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रभु श्री राम का जीवन बिल्कुल ही सहज और सरल स्वभाव के प्रभु श्री राम, जो हमें सादगी सिखाते हैं, त्याग सिखाते हैं, समर्पण सिखाते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम और सीता मैया और उनके परिवार में भरत लक्ष्मण जैसे भाइयों से हमें प्रेरणा लेते हुए अपने परिवार के अंदर ऐसा शांति और सौहार्द का माहौल बनाने का कोशिश करना चाहिए और देश में राम राज्य स्थापित हो। और बिल्कुल ही इसकी ग्रीन सिग्नल हमें मिल चुका है। राम मंदिर का हाल ही में जो शिलान्यास हुआ है, उससे लगता है कि जल्दी भारत में राम राज्य की पूर्ण रूप से स्थापना होगी और हम जैसे लोग, प्रवीण जी और हमारे 40 के फिल्म उद्योग व्यापार संघ और देश के सब धर्म प्रेमी बंधु इसमें कड़ी से कड़ी मिलाकर एक माला के रूप में काम करेंगे। और इसी के साथ मैं पुनः प्रभु श्री राम की अमर गाथा कार्यक्रम के इस पहले सफल ऐतिहासिक आयोजन के लिए प्रवीण जी को, पल्लवी जी को, कंचन जी को, 40 की पूरी टीम को और फिल्म उद्योग व्यापार संघ की पूरी टीम को, हमारी टेक्निकल टीम को, रोहितान सर को, रेखा गौड़ जी को, सबको धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को जय श्री राम। पुनः उपस्थित होते हैं दूसरे रविवार पल्लवी जी के साथ, फिर कुछ प्रासंगिक श्री राम से जुड़े हुए दृष्टांतों के साथ। तब तक जय श्री राम। जय श्री राम। कंचन जी, एक बार समापन की घोषणा कर दें आप। माइक अनम्यूट करें एक बार प्लीज, टेक्नीशियन जी। कंचन जी बोलिए। मैं आप सभी को हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, आप सभी राम भक्तों का, जिन्होंने इस कथा को सुना और आत्मसात करने की हम सब कोशिश करेंगे, क्योंकि आज के इस नकारात्मक दौर में बेहद जरूरी है कि हम राम के गुणों को आत्मसात करें। इस सृष्टि के बचाए रखने के लिए भी बेहद जरूरी है। तो मैं आप सभी का, पल्लवी जी, प्रवीण सुथार जी, मुकेश जी, आपका आभार। नमस्कार। पूरे 40 टीम की तरफ से, फिल्म उद्योग व्यापार टेक्निकल टीम को, आकाश जी और उनकी टेक्निकल टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।